बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है और मैं आप सबको अपने चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे तमाम वो दोस्त जो मेरे चैनल को मुसलसल सुनते रहते हैं, मेरी वीडियोस, मेरे नए लेक्चर्स को सुनते रहते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और नए आने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मेरा लेक्चर है वो एक जल्दी मरज़ के ऊपर है। इंसान के नाखून, बाल और जिल्द ये ज़ाहरी खूबसूरती के और वजाहत के ज़िम्मेदार होते हैं। अगर आप इनकी हिफाजत अच्छे से नहीं करते तो आप देखेंगे कि आपके जो स्किन के अमराज हैं उनकी वजह से ना सिर्फ आपकी ज़ाहरी खूबसूरती मुतासर होगी बल्कि आपके जो अंदरूनी अज़ा हैं वो भी बेहद मुतासर होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने जो स्किन है इसकी हिफाजत ज़्यादा से ज़्यादा करें। चेहरा, हम दो जिन्स, औरत और मर्द, इन दोनों में अहमियत का हामिल होता है। अगर चेहरे के ऊपर किसी किस्म के दाग धब्बे, कील छाइयाँ, दाने वगैरह हो तो खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म वाला इंसान भी जो है वो बदसूरत लगने लगता है। इंसान के चेहरे के ऊपर कील, दाने, दाग धब्बे जब बनते हैं तो अक्सर देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि ये जवानी के दाने हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर ये जवानी के दाने हैं तो फिर ये हर इंसान के चेहरे के ऊपर क्यों नहीं निकलते। और अक्सर देखने में आया कि जवानी गुजर भी जाती है, 40-45 की एज में जाके भी चेहरे के ऊपर दाने निकल रहे होते हैं और चेहरे का जो दिन ब दिन जो है वो हाल बुरा होता चला जाता है। एक बात याद रखिएगा कि हम इंसान की जो पहचान है वो इंसान के चेहरे की वजह से होती है। अगर आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ़ है तो आपकी ज़ाहरी खूबसूरती बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म के कोई दाने, दाग धब्बे वगैरह हैं तो आपकी ज़ाहरी खूबसूरती ना सिर्फ मुतासर होगी बल्कि जो आपकी शख्सियत है इसके ऊपर गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं तो इंसान मुसलसल इनके बारे में सोचकर परेशान होता रहता है। तो चलते हैं कि ये किस वजह की से निकलते हैं चेहरे के ऊपर। देखने में ये आया है कि जब हमारे खून के अंदर फासद मादा जात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो चेहरे के ऊपर, सर के अंदर या फिर जिस्म की बैक साइड पे या ये चेस्ट के ऊपर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। दाना बिल्कुल पहले छोटा पुरदर्द निकलता है, नीचे से उसकी जो ज़मीन है वो रेड कलर की होती है, फिर इसके अंदर पीप भर जाती है। ये दाने कभी बहुत बड़े बड़े होते हैं या बिल्कुल छोटे भी निकलते हैं जिनके अंदर या तो पीप लिक्विड की सूरत में होती है या फिर जो है ये पीप जमी हुई होती है। अक्सर देखने में आया है कि मर्द व ख़वातीन जो हैं इसको दबाकर निकाल देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि ये वहाँ पर आपकी स्किन के ऊपर एक घड़ा बना देता है और उसकी वजह से जो आपका चेहरा है वो काफ़ी बदसूरत लगने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि इनको कभी भी हाथ ना लगाइए या इनको दबाकर मत निकालिए। और जो सर के अंदर दाने निकलते हैं उनकी वजह से पहले आप खारिश करते हैं, वो दाना उस जगह से फट के जो है उधर से वो थोड़ा सा वाइट कलर का पानी निकलता है, अगले दिन वहाँ से छिलका उतरता है। तो देखने में आया है कि जो जिनके सर के अंदर दाने होते हैं उनके बाल जो हैं वो बेहद टूटना शुरू हो जाते हैं और गंजापन जो है इंसान की 60% खूबसूरती अपने साथ ले जाता है। तो आपको किसी किस्म के भी दाने हैं चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर या जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो आपको इनका इलाज करवाना चाहिए, ना कि अपने तौर पे टोट के आजमाने चाहिए। देखा गया है कि टोट के आजमाने की वजह से जो पहले थोड़ा बहुत रहता होता है वो भी बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि आप उसके ऊपर सर्च नहीं करते, बेदरेक टोटके आजमाते चले जाते हैं, उनके नुकसानात भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं कि हम बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्टों के पास गए लेकिन बहुत महंगा महंगा इलाज भी करवाया, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीसें थी, लेकिन 1% भी जो है वो हमें आराम नहीं आया। तो ऐसे वो मेरे बहन भाई परेशान होना छोड़ें। इसका आसान सा इलाज है कि जो मेडिसिन दी जाएगी आपको
वो आपके जो ब्लड के अंदर से आपका जो ब्लड है उसको प्योरीफाई कर देंगे, ब्लड के अंदर से फासिल मादा जात जो है इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से जो मेडिसिन मंगवाएंगे ये कोई फर्स्ट नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल साल हर साल से मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये मेडिसिन यूज़ करवा चुका हूँ और इसके मुझे 110% जो है रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ कैप्सूल दूंगा और एक साथ ऑइंटमेंट होगी मरहम की सूरत में, जो आप अपने सिर्फ पिंपल्स के ऊपर लगाएंगे। जब आपके पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाएं उसके बाद आपको एक जो है वो क्रीम दी जाएगी जो आपके दागों को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साफ़ कर देंगी। इसी तरह मेरी कुछ ऐसी बहनें जिनको जो पिंपल हैं वो हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से निकलते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जैसे ही पीरियड्स के दिन करीब आते हैं उनके चेहरे के ऊपर जो दाने हैं वो इंतहाई बड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे आपके वो दिन जाते हैं उसी तरह आपके दाने ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो आपके चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग जो हैं उनको छोड़ जाते हैं। तो मेरी वो बहनें जो अपने हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान हैं, कुछ बहनें आती हैं क्लिनिक पे कहती हैं कि हमने बहुत सारी लेडी डॉक्टरों से या गायनोकोलॉजिस्ट से इलाज करवाया लेकिन हमारा जो हार्मोन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी ऐसी बहनों के लिए मेरा एक पैगाम है कि वो मुझे एक कॉल लाजमी करें। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हार्मोन जितने भी अनबैलेंस है अल्लाह के फ़ज़ल से विद इन फ्यू डेज़ जो है ये आपका मसला कवर हो जाएगा। इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्दी एक जामिया लेक्चर जो है अपलोड करूँगा। अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी भी औरतों की पेचीदा बीमारियाँ हैं वो मेरी मेडिसिन से मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी पेचीदा बीमारियाँ भी कवर की हैं जो मेरी बहनें कहती थी कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो टॉपिक चल रहा था पिंपल्स का। ब्लड जैसे ही आपका प्योरीफाई होगा आपके दाने जो हैं वो निकलना बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ हेज़ जो है वो अलार्ज से बेहतर है। तो कोशिश करें आप अपना जंक फूड जो है वो फास्ट फूड वगैरह पिज़्ज़ा शावरमा बर्गर इसको बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। इसी तरह तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल रोक दीजिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और साथ जो है अगर हो सके तो आप मुझे कॉल करके ये मेडिसिन मंगवाएं। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह गारंटी के साथ आप देखें, आप इंसान अपने लिए कमाता है, अगर आप अपनी ही सेहत के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूँ। मैं इसलिए इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं ये मेडिसिन आज से काफ़ी साल पहले ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ। जब मैं हर्बलिस्ट का डिग्री करने के लिए गया तो मेरे जो प्रिंसिपल थे अल्लाह पाक उनको दराज़ियों में बिलखैर अता फ़रमाए, उन्होंने ये जो कैप्सूल हैं मुझे इनका जो है वो उस वक़्त फार्मूलेशन मुझे दी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इनको यूज़ किया क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर भी खुद पिंपल थे। अल्लाह के फ़ज़ल से ना सिर्फ मेरा चेहरा ठीक हुआ, उसके बाद मैंने कुछ इसके अंदर जो ऑइंटमेंट जो है उसकी फार्मूलेशन तैयार की, उस क्रीम वगैरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर एक देर से मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और आज वो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास आने वाले सैकड़ों पेशेंट जो हैं स्किन के वो कवर हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो साफ़ हो जाए, हर किस्म के दानों से पाक हो जाएं, आपके सर के दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, स्किन की किसी किस्म की जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाए, तो मुझे कॉल लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही बहुत अच्छे किसी लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।